अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत 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 रमज़ान मुबारक। और अल्लाह ताला हमारे इस महीने में, इस बाबरकत महीने में हमारे गुनाह को बख्शे, हमारी औलाद को नेक करे और हमें हमारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करे। और बस यही दुआ करती हूँ आप सबके लिए और अपने लिए भी। और चलें आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा था मैं थक गई थी बिल्कुल ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने, क्योंकि कोई व्यूज़ तो आते नहीं थे और बिल्कुल कोई भी इतना ख़ास किस्म का मुझे रिस्पांस भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ देती हूँ, क्या करना है मुझे वीडियोस बना के। लेकिन इस 2-3 मंथ के अंदर मुझे फ़ील हुआ, मुझे बहुत से लोगों ने बोला आप वीडियो नहीं बनाती हैं, आप व्लॉग्स नहीं बनाती हैं, अब आप यूट्यूब पे नहीं आती हैं, आपकी कोई वीडियो नहीं देखी। तो फिर मैंने सोचा, फिर मुझे बहुत अच्छा उस टाइम महसूस हुआ कि वाकई लोग देखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी नहीं देखता होगा मेरी वीडियो। लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने बोला, बहुत से मैसेजेस आए कि नहीं आप वीडियोस बनाया करें, हमें मज़ा आता है आपके व्लॉग्स देखने का। तो इस वजह से 2 से 3 आई थिंक के 4 मंथ्स के बाद मैं दोबारा ये वीडियोस बनाना स्टार्ट करने लगी। तो मैंने सोचा चलो इंशाल्लाह अब रमज़ान के महीने से बनाना स्टार्ट करते हैं। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं डेली की तरह डेली आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर कर सकूं, अपने व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इस 3 से 4 मंथ में बहुत कुछ हुआ, बहुत से नए लोग आए भी, बहुत से पुराने लोग गए भी। एक जगह से दूसरी जगह गए और दूसरी जगह से इस जगह आए। ये मैं क्या बोल रही हूँ ये मैं आगे चलते चलते आपको वीडियो में बताती रहूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी। जैसे कि मैंने अभी बनाया था सालन, जो कि मैंने झटपट से बना लिया था। तो अब मैं यहाँ पे सुबह का मेरे ख्याल से 3 बजे का टाइम है और मैं किचन में आ गई थी। खाना मैंने शाम में ही बना लिया था, यानी कि मैंने 11-12 शाम में नहीं, यानी कि मगरिब से बाद में बनाया था 10-11 बजे के साथ। तो उस टाइम मैंने खाना तैयार कर लिया था, इसलिए कर लिया था उस टाइम खाना तैयार कि मुझे ना सहर के टाइम इतनी मुश्किल ना हो और उस टाइम अगर मैं लेट भी हो जाऊँ। वैसे तो मेरी काफ़ी पुरानी आदत है, जब से मैं सऊदीया से वापस आई हूँ ना, तब से मेरी यही आदत है कि मैं जैसे वहाँ पे एक सिस्टम था कि रात के टाइम आप लोग अपना पूरा एक सिस्टम चलता है और दिन के टाइम सब लोग सो जाते हैं वहाँ पर। तो मेरा वही है, आज तक तकरीबन मुझे 10 से 11 साल हो गए हैं मुझे सऊदीया से वापस आए हुए। और जितने उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में मेरे रमज़ान आए हैं, मैंने यही किया, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मैं रात पूरी जागती रहती हूँ और दिन टाइम मैं सो जाती हूँ और तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ के टाइम उठ जाती हूँ। और उसके बाद मेरा पूरा दिन वैसे ही काम में, किचन में, बच्चों के साथ और घर के कामों में गुजर जाता है। तो यहाँ पर सहरी के लिए मैंने खाना वगैरह तो यानी कि रोटी वगैरह बना ली थी। और यहाँ पर अब चाय बना रही हूँ। चाय वैसे मैं पीती नहीं हूँ, और लेकिन जो दूसरे मेरे साथ रहते हैं, मेरी देवरानी, मेरी सास, अम्मी और मेरे हस्बैंड, मेरे अब्बू जी, ससुर जी, उन्होंने सबने पीनी होती है, तो उनके लिए मैं चाय बना रही। तो यहाँ पर अब हम लोग करने लगे हैं अफ्तार, सॉरी सहर का टाइम हो गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे और ये जिसने चाय पीनी है उनके लिए मैंने चाय डाल ली है। तो यहाँ पर चाय हो गई है रेडी। तो अब मैं उनको सबको चाय सर्व करूँगी और जो टाइम मेरा सेव हो जाएगा वो मैं यहाँ पे झटपट से चुटकी लगा के तो किचन साफ़ कर लूँगी। और मैं कभी सोचती हूँ कि अगर ये सब काम वाकई चुटकी लगा के हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर अब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, किचन की क्लीनिंग हो गई है, सहर हो गई है और अब हो गई है नमाज़। और अब यहाँ पे मैं पढ़ने लगी हूँ, नमाज़ पढ़ी हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद साथ पढ़ूँगी कुरान पाक। आज मैंने पहले सुपारे से शुरू किया है। हर साल मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह होता है कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है कुरान पाक पढ़ने में। मैं एक लफ्ज़ को गौर से ध्यान से पढ़ती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई ज़ेर ज़बर की गलती ना हो जाए। और उसके बाद अब मैं सो गई थी। सहर करने के बाद, नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद सो गई थी। उसके बाद मैं ज़ोहर के टाइम उठी थी, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद नहीं, नमाज़ नहीं पढ़ी। ज़ोहर से पहले तकरीबन 1 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद मैंने ना बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे में बहुत बिज़ी था मेरा दोनों दिन। तो उस दिन मैं इन दोनों को कुछ भी नहीं पढ़ा पाई। तो मैंने कहा आज पहले मैं इनको पढ़ा लूँ, क्योंकि आयशा का टेस्ट हो रहे हैं डेली उसका कोई ना कोई किसी सब्जेक्ट का टेस्ट रहता ही है। तो मैंने उसको पहले सोचा कि उसको पहले अब उसका वर्क
कंप्लीट करवा लूँ, उसे लर्न करवा लूँ और फिर उसके बाद नमाज़ जब होगी तो फिर नमाज़ अदा करूँगी। तो यहाँ पर ये दोनों तो पढ़ रही हैं अपना ध्यान से, लेकिन ये जो मेरे साथ छोटी बेटी है ना ज़ाहरा, इसने बहुत तंग किया होता है। ये उनकी पेंसिल छीन लेती है, उसके बाद क्या करती है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं सही पढ़ रही हूँ, बाद फिर इसने भी लाजमी पढ़ना होता है, जो इसका दिल करता है पेंसिल से कॉपी ख़राब करती रहती है या कुछ भी करती है। अगर इसको मैं ये सब कुछ ना करने दूँ तो फिर मुझे तंग करती रहती है। फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने 20 वाली कॉपी मंगवा दी हुई है, छोटी बारीक सी, जो सबसे हल्की सी कॉपी होती है, और उसके ऊपर पेंसिल दे देती हूँ और उसके बाद फिर लाइनिंग मारती रहती है। तो चलो कलरिंग की इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब इसने स्कूल जाना होगा तब तक इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको अब पढ़ाने के बाद जब मैं पढ़ने लगी नमाज़, और मेरे से पहले नमाज़ पढ़ रही है ज़ाहरा, जो कि हम लोगों को भी नमाज़ पढ़ा रही है। ध्यान से नमाज़ पढ़ लो, आप पढ़ लो नमाज़। पढ़ो। अलीफ, अलीफ बा, अलीफ बा, अलीफ बा, अलीफ बा, अलीफ बा, अलीफ, अलीफ। बस पढ़ लिया आपने, आपने नहीं पढ़ना। यहाँ पर फिर मैंने ज़ोहर की और असर की नमाज़ पढ़ी। पहले ज़ोहर की पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा, और उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी। साथ बच्चों को भी नमाज़ पढ़ाई और साथ ज़हरा को सुपारा वगैरह भी पढ़ाया। तो इस तरह उसके बाद मैं चली गई थी मंडी। जाना तो वैसे हमें सुबह था, लेकिन मेरे हस्बैंड के कोई काम करवाने के लिए ना, मेरे हस्बैंड से तकरीबन 10 दिन पहले से उनको रेडी करना पड़ता है कि आज हमने जाना है, उस दिन हम नहीं जाते। फिर हमने कहती हूँ आज हमने जाना है, फिर उस दिन भी हम नहीं जाते। फिर मैं कहती हूँ आज हमने जाना है, फिर हम उस दिन भी नहीं जाते। जब 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद फिर हम कहते हैं, वो फिर कहते हैं चलो आज ले जाता हूँ। फिर भी वो टाइम पर नहीं लेकर जाते हैं वो। इस टाइम मैं असर के बाद तकरीबन 4:30 बजे निकली थी, और तकरीबन 1-1.5 घंटा रह गया था इफ्तार के टाइम पे। तो यहाँ पर हमें घंटा लग गया था, और उसके बाद जिस टाइम मैं घर गई, और उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हुआ था। तो यहाँ पर फिर उनको बोला मैंने, जो सामान लेकर आना था, जो कि रमज़ान से पहले की तैयारी होती है, लेकिन मैं पहले रमज़ान लेकर आ रही हूँ। जो कुछ फ्रूट लेकर आना था, कुछ सब्ज़ियाँ लेकर आनी थी, यानी कि और मसाला वगैरह जो होता है, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, जो सब कुछ एक ज़रूरियात होती हैं, हर एक घर की मेन ज़रूरत होती है खाना पकाने के लिए, वो थी। और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई हुई है, और स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी 300 रुपये में किलो, और सेब इतने महंगे, सब कुछ इतना महंगा हो गया, मुझे तो समझ का क्या होगा। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ियाँ करने लगी, मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहा था, और यहाँ पर मैं सब्ज़ियाँ को करने लगी, समेटना शुरू कर दिया। यहाँ पे तकरीबन मैंने सारी समेट भी ली, और उसके बाद जब मैंने टाइम देखा तो 6:15 हो चुके हुए थे, और मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया हुआ था, ना मैंने खाना बनाया हुआ था, और ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाई हुई थी कि चलो मैं कुछ रेडी भी नहीं किया हुआ था कि मैं उसको ना झटपट से बना लूँ। तो यहाँ पर मेरी देवरानी जो छोटी वाली न्यू आई हैं, उन्होंने काट के रखे हुए थे आलू। तो मैंने फटाफट जब देखा टाइम 6:15 हो गए हैं, तो मैंने फटाफट से ना इन आलू के अंदर पालक कटी पड़ी हुई थी पहले से ही, वो डाली, और प्याज काटे, और फटाफट से ना पकौड़ों का मेज़ा तैयार किया, और झटपट से
पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि रोज़ा आज हम लोगों का किचन में ही खुल गया था। किचन में खड़े होकर मैंने और मेरी देवरानी और मेरे हस्बैंड ने खजूर खा ली थी और रोज़ा खोल लिया था। और उसके बाद जब ये पकोड़े रेडी हुए थे फिर हमने वो खाए और फिर मैंने बाद में खाना बनाया। और फिर उस हड़बड़ाहट में मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो को बनाना, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए थे और उसमें इतना ज़्यादा मैंने मैस क्रिएट कर दिया था, इतना ज़्यादा मैस कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इतनी जल्दी में क्या कर रही हूँ, गन डाल रही हूँ कि खाना बना रही हूँ। खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बहुत 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 रमज़ान मुबारक एक दफ़ा फिर। अल्लाह हाफिज़।